नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी इंडिया पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज फिर आपके सामने हाजिर हूं एक नई क्लास के साथ और नए टॉपिक के साथ और उसी जोश और उसी जुनून के साथ। जो बच्चे आज पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो वो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और जो पहले की वीडियो नहीं देखी है वो पहले वीडियो जरूर देखें। और आज शुरुआत करते हैं, नया टॉपिक है, उसका नाम क्या है? पशुओं का सींग रोदन। पशुओं का सींग रोदन। पशुओं का सींग रोधन, या जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? डी हॉर्निंग, मतलब पशुओं के सींग को हटाना। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं पहले। सींग रोदन होता क्या है? तो बछड़ों के सींग की, बछड़ों के बछड़े के सींग की कलिका नष्ट करना क्या कहलाता है? कलिका नष्ट करना क्या कहलाता है? डी हॉर्निंग कहलाता है या सींग रोदन कहलाता है। ठीक है, तो सींग रोदन किसे कहते हैं? पशुओं की कलिका को हटाना, सींग कलिका को हटाना क्या कहलाता है? सींग रोदन कहलाता है। ठीक है, इसके बारे में अपने संपूर्ण चर्चा करेंगे। कितनी विधियां होती है, कैसे किया जाता है, ये सभी बातें अपने करेंगे। उससे पहले जो बच्चे नए आए हैं पहली बार चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, तो पशुओं का डी हॉर्निंग क्या कहलाती है? बछड़े के सींग की कलिका को नष्ट करना क्या कहलाता है? डी हॉर्निंग कहलाता है। इसके मेन उद्देश्य क्या होते हैं? क्योंकि आपको मैंने पहले भी कहा है, किसी कार्य को करने के कुछ उद्देश्य होते हैं। तो डी हॉर्निंग के क्या उद्देश्य होते हैं? पहला है आक्रामकता, क्योंकि आक्रामकता, आपको पता है जो कई पशु होते हैं वो मारने वाले होते हैं, तो अगर वो किसी व्यक्ति विशेष को नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए डी हॉर्निंग की जाती है। ठीक है, दूसरा क्या है? बीमारियां। सर बीमारियां डी हॉर्निंग से, बीमारियों से क्या रिलेटेड है? तो बच्चों बीमारियों से इसलिए रिलेटेड है, जो अपनी गाय की नस्ल होती है कांकरेज नस्ल। कौन सी? कांकरेज नस्ल। उसमें 90%, कितना? 90% जो हॉर्न कैंसर पाया जाता है, मतलब सींगों का कैंसर पाया जाता है, क्योंकि 90% उस गाय के सींगों का कैंसर होता है, इसीलिए डी हॉर्निंग जरूरी है। तीसरा, सुंदर दिखने के लिए, सुंदरता के लिए। ये आप सभी जानते हो, सभी गांव से बिलोंग करते हो। जो बच्चे शहर से बिलोंग करते हैं उनको मैं बता देता हूं, क्योंकि आपको पता है जो अमेरिकन गाय होती है, आपको पता है हमारी, जिसे होलिस्टीन फ्रीजियन कहा जाता है, जो अमेरिकन गाय होती है वो सींगों के साथ अच्छी नहीं लगती और उसका रेट भी काफी कम लगता है। तो इसीलिए अगर वो सुंदर दिखे ताकि उसका रेट भी ज्यादा लगे, इसलिए किसी पशु की डी हॉर्निंग की जाती है, तो उसको सुंदर दिखाने के लिए की जाती है। कुछ गायों के सींग जचते हैं, कुछ के नहीं जचते। ठीक है, तो ये हो गए तीन मुख्य उद्देश्य इसके, आक्रामकता, बीमारियां और सुंदरता। अब बात करते हैं इसकी विधियां। डी हॉर्निंग की कितनी विधियां हैं, क्योंकि सींग हटाने की कौन कौन सी विधियां हैं, इनके बारे में संपूर्ण चर्चा करेंगे। कैसे किया जाता है, कौन सा मेथड काम में लिया जाता है, कौन सा यंत्र काम में लिया जाता है, तो विधियों की चर्चा करते हैं। साथ के साथ जो बच्चे नोट कर रहे हैं वो नोट्स बना लीजिए, क्योंकि आपको पता है एग्जाम डेट जारी हो चुकी है और आगे एग्जाम बढ़ चुका है। अपना जो पशु परीक्षक का एग्जाम है वो दिसंबर माह में चला गया है, तो आपके पास खुला टाइम है और इस टाइम का यूटिलाइज करिए आप। ऐसा नहीं है अभी आप बोलोगे आराम से तैयारी करेंगे, यार 8-10 महीने पड़े आराम से, जो भी पड़े आपके पास,
तो ऐसा मत सोचिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है, पार्ट ए पूरा कंप्लीट तैयार करना है और मेरिट में आने के लिए काफी अच्छा टाइम है। ऐसा सोचना न पड़े या आंसर की न मिलानी पड़े पेपर देने के बाद भी मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि 150 के 150 क्वेश्चन आपके बिल्कुल राइट टू राइट होने चाहिए, और 45 से 45 अंकों की गारंटी मैं लेता हूं, मैं दिला के रहूंगा, अपने बेस पे दिला के रहूंगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपने विधियों की। साथ के साथ चलोगे, साथ के साथ जुड़े रहोगे तो 45 अंक तो क्या है, सभी अपने आराम से चलेंगे। कोर्स को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार करेंगे, लेकिन 45 से 45 अंक लेके रहेंगे। तो विधियां की बात करते हैं। पहली विधि कौन सी है, तो रासायनिक विधि। कौन सी है, रासायनिक विधि। ठीक है, दूसरी विधि कौन सी है, गर्म छड़ द्वारा, जिसे क्या कहता है, हॉट एंड आयरन रोड, गर्म छड़ द्वारा। तीसरी विधि कौन सी है, तो वह इलेक्ट्रॉनिक डी हॉर्नर द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक डी हॉर्नर द्वारा। चौथी विधि कौन सी है, तो वो है इलास्टेटर द्वारा। और पांचवी और अंतिम विधि कौन सी है, तो वो है आरी द्वारा। कौन सी, आरी द्वारा। ये अपनी 5 विधियां हैं, रासायनिक विधि, गर्म छड़ के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक डी हॉर्नर के द्वारा, इलास्टेटर द्वारा और आरी के द्वारा। ये 5 विधियां हैं। इन विधियों के बारे में संपूर्ण चर्चा करेंगे, कैसे की जाती है, कौन सा इक्विपमेंट यूज किया जाता है। तो अपने पहले हेडिंग डालो रासायनिक विधि। रासायनिक विधि कौन सी होती है, साथ के साथ नोट कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो, दी बेस्ट है, ऐसे के इस एग्जाम में छपेंगे। तो रासायनिक विधि क्या होती है, पहली बात तो रासायनिक विधि यूज किसमें की जाती है, तो रासायनिक विधि गाय और भैंस में, किसमें, गाय और भैंस में सींग रोधन की प्रचलित विधि है। कौन सी, सींग रोधन की प्रचलित विधि है, प्रचलित विधि है, मतलब गाय भैंस में सींग रोधन की प्रचलित विधि है और उपयुक्त विधि है। तो सींग रोधन की उपयुक्त विधि है। दूसरा, सींग रोधन की उपयुक्त विधि है, उपयुक्त विधि है और सींग रोधन की उपयुक्त विधि है। पहला क्वेश्चन यही बनेगा, गाय भैंस के सींग रोधन की उपयुक्त विधि कौन सी है, तो रासायनिक विधि है। और सींग रोधन की सबसे प्रचलित विधि कौन सी है, तो वो है रासायनिक विधि। ठीक है, तीसरा इसमें क्वेश्चन बनेगा, उपयुक्त समय क्या होता है इसका, सींग रोधन का उपयुक्त समय क्या होता है, तो जन्म के 7 से 15 दिन के अंदर अंदर इसमें सींग रोधन किया जाता है, या 1 से 2 सप्ताह है इसमें सींग रोधन किया जाता है, 1 से 2 सप्ताह के अंदर इसमें सींग रोधन किया जाता है। क्योंकि सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा 7 से 15 दिन, अगर ऑप्शन में सप्ताह दिया होगा या दिन दिया होगा तो आप दोनों कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं यूज क्या किया जाता है। तो ऐसी एक छड़ होती है, ठीक है, ऐसी एक छड़ होती है, तो कास्टिक पोटास, क्या, कास्टिक पोटास, व दूसरा कौन सा होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कास्टिक पोटास को KOH और दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड की एक छड़ होती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे NaOH कहा जाता है। ठीक है, इसकी एक छड़ होती है, जिसे ये होता है, जैसे सींग होता है, ये छोटे छोटे सींग होता है, इसको सींग कलिका पर रगड़ा जाता है। ठीक है, जब तक रगड़ा जाता है जब तक सींग कलिका से
ब्लड नहीं निकल जाता। तो उपयुक्त विधि इसी कारण है क्योंकि सींग जो रोदन किया जाता है, जब तक रगड़ा जाता है तो ब्लड नहीं आ जाता, और इस विधि से जो पशु को है वो दर्द भी कम होता है। दूसरा, जो बाद में घाव बनता है वो घाव भी या इन्फेक्शन होने का डर भी कम रहता। इस कारण सींग रोदन की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है, तो वो है ये रासायनिक विधि। कौन सी है? रासायनिक विधि। तो रासायनिक विधि में कितने क्वेश्चन बन रहे हैं? गाय भैंस के सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है, तो वो है रासायनिक विधि। और सींग रोदन की सबसे उपयुक्त व प्रचलित विधि या वैज्ञानिक विधि कौन सी है, तो वो है रासायनिक विधि। तीसरा क्वेश्चन, सींग रोदन विधि में या रासायनिक विधि में करने के लिए उपयुक्त समय क्या है, तो 7 से 15 दिन का या 1 से 2 सप्ताह का। और सींग रोदन विधि में कौन से इक्विपमेंट या कौन से रसायनों का उपयोग किया जाता है, तो कास्टिक पोटाश व सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए आपके रासायनिक विधि में, तो प्योरिटी किसको देनी है? कास्टिक पोटाश को। किसको देनी है? ये स्टार लगा के यहां पे लिख लेना पहले। अगर दोनों ऑप्शन आ जाए तो किसको बताना है? कास्टिक पोटाश को। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है और डब्ल्यू एग्जाम में इसका जो आंसर सही माना था आरपीएससी ने, वो माना था कास्टिक पोटाश। ठीक है, तो ये होगी अपनी रासायनिक विधि। दूसरी विधि की बात करते हैं, कौन सी? वो है गर्म छड़ के द्वारा। दूसरी विधि कौन सी है? गर्म छड़ के द्वारा। गर्म छड़ के द्वारा सेम वे वो ही प्रोसेस होता है, वो वैसी ही छड़ होती है, लेकिन इसको पहले गर्म किया जाता है, टिका के गर्म किया जाता है। जब तक वह लोहा लाल नहीं हो जाता तब तक गर्म किया जाता है, और फिर उसको सींग कलिका पर लगाया जाता है, और सींग कलिका पर लगाया जाता है। यह एक असुरक्षित विधि है, सींग रोदन की असुरक्षित विधि है। कैसे? आपको पता है, जब पूरा लोहा लाल होगा तो साथ में सींग रोदन करेंगे तो आसपास की चमड़ी जल जाती है, जिसके कारण पशु के इन्फेक्शन होने का डर रहता है, और बाद में जो घाव बनता है उसमें कीड़े पड़ने के भी डर रहता है। इस कारण से ये सींग रोदन की सबसे असुरक्षित विधि है। लेकिन जो हमारे गांव में डॉक्टर होते हैं, प्राइवेट डॉक्टर, वो इसी मेथड का यूज करते हैं सींग रोदन के लिए या डी हॉर्निंग के लिए गर्म छड़ के द्वारा। तो गर्म छड़ के द्वारा असुरक्षित विधि इसीलिए है कि इन्फेक्शन होता है और बाद में फैल जाता है। और आपको सींग रोदन कब करना चाहिए, तो वो करना चाहिए गर्मियों के टाइम होता है ना, उसमें करना चाहिए, क्या कि जो घाव होता है वो काफी सूख जाए। लेकिन ऐसा तो नहीं है भी सर्दियों में जैसे गाय का ब्यांत हुआ है या भैंस का ब्यांत हुआ है, सॉरी गाय का ब्यांत हुआ है, तो गर्मियों तक वेट करेंगे। नहीं, 7 से 15 दिन के मात्र इतने ही दिन में जो कलिका होती है वो कच्ची होती है, उसके अंदर अंदर किया जाता है मैक्सिमम। अगर जो गर्मियों का टाइम होता है उसमें घाव सूखने में टाइम कम लगता है, सूख तो वैसे ही जाता है क्योंकि इंजेक्शन वगैरह के द्वारा, लेकिन टाइम अच्छा वही होता है। ऐसा नहीं है भी सर्दियों में नहीं कर सकते, कर तो सकते हैं, लेकिन बढ़िया टाइम अगर माना जाए तो वो गर्मियों का टाइम है। ठीक है, तो असुरक्षित विधि कौन सी है सींग रोदन की, तो गर्म छड़ के द्वारा। तीसरी विधि की बात करते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक डी हॉर्नर के द्वारा। इलेक्ट्रॉनिक डी हॉर्नर के द्वारा। सीधा नाम से ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मतलब लाइट से चलने वाला, डी हॉर्नर मतलब सींगों को हटाने वाला यंत्र होता है, उसे क्या कहा जाता है? डी हॉर्नर। तो इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाले डी हॉर्नर के द्वारा जो सींग हटाए जाते हैं, इस विधि को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक डी हॉर्नर। सेम वैसा इक्विपमेंट होता है, ठीक है, ये आगे से थोड़ा खोखला होता है, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है, और ये गर्म किया जाता है। तो लाइट पर कितने डिग्री फारेनहाइट पर गर्म किया जाता है? तो 1000 डिग्री फारेनहाइट पर इसको गर्म किया जाता है, और 7 से 10 सेकंड, कितने? 7 से 10 सेकंड सींग पर लगाया जाता है और कलिका को
नष्ट किया जाता है। मतलब 7 से 10 सेकंड का ही समय लगता है सींग रोदन में। तो नुकसान इसमें भी है क्योंकि जो चमड़ी होती है पशु के आसपास की वो जलती है, इस कारण से ये उपयुक्त विधि नहीं है क्योंकि टाइम कम लगता है, मेनली बात है। तो सबसे टाइम कम लगने वाली कौन सी विधि है, तो वो है इलेक्ट्रॉनिक डीहॉर्नर। आप सीधा सीधा समझ जाए भी, इसमें याद करने योग्य दो ही बातें हैं भी। इलेक्ट्रॉनिक डीहॉर्नर को कितने डिग्री फारेनहाइट पर गर्म किया जाता है, तो 1000 डिग्री फारेनहाइट पर, और कितने समय तक सींग पर लगाया जाता है, 7 से 10 सेकंड तक सींग पर लगाया जाता है। इतना ही आपको याद करना है। और जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो बताना भी इसको सेंटीग्रेड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, वो आपको सेंटीग्रेड में निकालेंगे तो कितना, नहीं बताया तो आपको मैं बताऊंगा। कमेंट में जरूर बताना इसका आंसर सेंटीग्रेड में क्या होगा, क्योंकि सेंटीग्रेड में भी पूछ सकते हैं। चौथी विधि अपनी कौन सी है, तो वो है इलास्टेटर द्वारा। क्या मतलब, इलास्टेटर द्वारा। इलास्टेटर द्वारा, इलास्टेटर का मतलब समझ गए, रबड़ के द्वारा सींग रोदन। तो इलास्टेटर का सींग रोदन है वो छोटे सींगों वाले पशुओं के लिए उपयुक्त विधि है। छोटे सींगों वाले पशुओं में सींग रोदन की उपयुक्त विधि है। ठीक है, तो छोटे सींगों वाले में इलास्टेटर रबड़ द्वारा सींग रोदन किया जाता है। कैसे किया जाता है, छोटे सींग वाले जो होते हैं तो उनमें जो अपने, जैसे आप ये है उंगली, इसको सींग मानना, इसके चारों तरफ मैं टिका के रस्सी बांध दूं या रबड़ लगा दूं तो ये कुछ टाइम बाद नीली हो जाएगी। उसी प्रकार सींग के चारों तरफ, ये सींग हो गया, इसके चारों तरफ टिका के कस दिया जाता है किसको, रबड़ को, और कुछ समय बाद वो सींग अपने आप, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है उसके कारण वो सींग कुछ समय बाद सूख जाता है और अपने आप नीचे गिर जाता है। ये है सिर्फ छोटे सींगों में। ऐसा नहीं है, सींग तो बड़े बड़े प्रकार के होते हैं, ऐसे भी सींग होते हैं, ऐसे भी सींग होते हैं। तो गायों भैंसों में इसका यूज नहीं किया जाता, ये सिर्फ किया जाता है छोटे सींगों वाले, मतलब भेड़ और बकरी में। इलास्टेटर का मतलब समझ गए, रबड़ के द्वारा जो सींगों का रोदन किया जाता है या डी हॉर्निंग की जाती है, वो की जाती है छोटे सींगों वाले पशुओं में। रबड़ को कस के टाइट करके बांध दिया जाता है, जिससे कुछ समय बाद जो से ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है और कुछ समय बाद वो सींग सूख जाता है और अपने आप नीचे गिर जाता है। तो छोटे सींगों में यही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है भी, छोटे सींगों में डी हॉर्निंग की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है, तो वो कौन सी है, इलास्टेटर द्वारा। पांचवी और अंतिम विधि कौन सी है, आरी द्वारा। आरी का मतलब तो समझते हो आप, लकड़ी वाली आरी होती है, वैसी एक आरी होती है डी हॉर्निंग की। अब ऐसा तो नहीं है छोटे छोटे जो बछड़े होते हैं उनके आरी के द्वारा काटा जाएगा, नहीं। आपको मैंने पहले बताया था वीडियो में, शुरू में बताया था, जो कांकरेज गाय होती है उसमें 90% तक क्या पाया जाता है, जो सींग का कैंसर पाया जाता है या हॉर्निंग कैंसर पाया जाता है। तो इस कारण जब उसके कैंसर वगैरह हो जाता है, इसीलिए उसको जो सींग को हटाया जाता है वो किसके द्वारा हटाया जाता है, आरी के द्वारा हटाया जाता है। तो अपने जो डी हॉर्निंग की 5 विधियां कंप्लीट कर ली है। पहली विधि कौन सी थी, रासायनिक विधि, जिसमें 7 से 15 दिन का यूज किया जाता है। दूसरा 7 से 15 दिन में किया जाता है। और इक्विपमेंट कौन से होते हैं, कौन से रासायनिक काम में लिए जाते हैं, कास्टिक, पोटास और सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरी असुरक्षित विधि कौन सी है, तो वो कौन सी है, गर्म छड़ के द्वारा या हॉट एंड आयरन मेथड। ठीक है, तीसरी विधि कौन सी, इलेक्ट्रॉनिक डीहॉर्नर। और चौथी है छोटे सींगों के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है, तो इलास्टेटर द्वारा। और अंतिम व पांचवी विधि कौन सी थी, आरी द्वारा। तो अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करो। और समझ में एक क्वेश्चन आपको पूछा गया मेरा भी, 1000 डिग्री फारेनहाइट को सेंटीग्रेड में बदलने के लिए क्या किया जाएगा, तो क्या किया जाएगा, वो कैसे होगा, वो आप मेरे को कमेंट में जरूर बताना। जिन बच्चों को नया आई वो मैं कल अपने आप नई क्लास में बता दूंगा। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, अभी भी आपके पास टाइम है। जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल।